तो जो स्क्रीन पे जितना भी शो हो रहा है इसको क्लियर करने के लिए क्लियर कमांड। उसके बाद हमारा कमांड है ls। डायरेक्टरी बनाते कैसे हैं, तो इसके लिए mkdir मेक डायरेक्टरी, और जो भी डायरेक्टरी हमें जिस नाम से बनाना है डायरेक्टरी का नाम देंगे, एंटर प्रेस करेंगे तो हमारा टर्मक्स नाम का एक डायरेक्टरी बन के रेडी हो गया है। इसको देखने के लिए हम फिर से ls करेंगे तो देखिए टर्मक्स में शो हो रहा है। अब हम एक और डायरेक्टरी बना लेते हैं mkdir काली नाम से एक और डायरेक्टरी बन गई। इसको देखने के लिए ls। देखिए दो डायरेक्टरी हमारे पास हो गई, काली और टर्मक्स। डायरेक्टरी को ओपन करने के लिए या फिर डायरेक्टरी के अंदर जाने के लिए हमें कमांड रन करना होता है cd चेंज डायरेक्टरी। उसके बाद डायरेक्टरी का नाम एंटर करने के बाद हम उस डायरेक्टरी के अंदर आ जाते हैं। अब यहाँ पे कोई भी फाइल नहीं है, ls करके देखते हैं कोई फाइल नहीं है तो हमें फाइल क्रिएट करने के लिए कमांड रन करना होता है टच कमांड से फाइल क्रिएट होती है। एक फाइल बनाते हैं फाइल नाम से एक फाइल को क्रिएट कर लेते हैं, ls करके देखते हैं तो फाइल नाम से एक फाइल क्रिएट हो गई है। इस फाइल को ओपन करने के लिए कमांड होती है कैट और उसके बाद फाइल की नेम। तो यहाँ इस फाइल में कोई भी कंटेंट नहीं है। नैनो कमांड रन करेंगे, उसके बाद फाइल का नाम दे देंगे। ये फाइल ओपन हो गया। यहाँ पे हम कुछ भी दे सकते हैं, फाइल एंड डायरेक्टरी मैनेजमेंट ls cd कमांड देख लिए। mkdir मेक डायरेक्टरी फोल्डर बनाने के लिए कमांड होती है। टच कमांड, इससे फाइल क्रिएट होता है। ये नैनो एडिटर हो गया, तो इसको सेव करने के लिए कंट्रोल ओ प्रेस करते हैं और एंटर बटन प्रेस कर देते हैं तो इस फाइल में जो भी हम कंटेंट राइट किए हैं वो सेव हो गया। अब इस फाइल से बाहर आने के लिए हमें बैक जाने के लिए कंट्रोल एक्स प्रेस करना होगा। फिर हम कैट कमांड रन करके देख लेते हैं कि इस फाइल में जो लिखे हैं वो सेव हुआ है या नहीं, मतलब क्या क्या फाइल में। तो फाइल को ओपन करेंगे यहाँ से तो हमने फाइल में राइट किया फाइल एंड डायरेक्टरी मैनेजमेंट ls cd mkdir टच और नैनो, ये हमने फाइल में लिखा तो वो शो हो रहा है। बाहर जाने के लिए चेंज डायरेक्टरी स्पेस डबल डॉट 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 करेंगे तो हम एक स्टेप पीछे आ जाएंगे। pwd प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी ये कमांड रन करते हैं तो हमें ये पाथ शो करता है। ls करने से हमारा दोनों फोल्डर दिख रहा है यहाँ पे, काली और टर्मक्स। rmdir रिमूव डायरेक्टरी और डायरेक्टरी का नाम, अगर डायरेक्टरी को डिलीट करना है तो rmdir। तो हम यहाँ पे टर्मक्स लिख देते हैं। मैं टर्मक्स को रिमूव करने वाला हूँ, डिलीट हो जाएगा यहाँ से rmdir टर्मक्स। ls करके देखते हैं कि डिलीट हुआ या नहीं। ls ये सिर्फ काली नाम का डायरेक्टरी बचा हुआ है। हम काली के अंदर जाते हैं और यहाँ पे ls करते हैं तो हमें मिलता है ls फाइल नाम की फाइल। तो इस फाइल को डिलीट करने के लिए हमें सिर्फ rm कमांड रन करना होता है, ओनली rm। उसके बाद फाइल का नाम और एंटर प्रेस करेंगे तो हमारी फाइल नाम की जो भी इसमें फाइल होगी आप जो डिलीट किए होंगे वो डिलीट हो जाएगा। ls करके देख लेते हैं तो वो फाइल डिलीट होगी। पीछे जाने के लिए cd स्पेस डॉट डॉट ls, यहाँ पे काली नाम का एक फोल्डर बचा हुआ है टर्मक्स काली। हम अगर हमें किसी का नाम चेंज करना हो यानी रीनेम करना हो तो उसके लिए हम mv काली कैपिटल, काली को मैं बदलना चाहता हूँ लिनक्स। तो पहले जिसको बदलना है उसका नाम, उसके बाद जिस नाम में उसको रीनेम करना है एंटर करेंगे। ये रीनेम हो गया है। अब ls करके देख लेते हैं तो ये लिनक्स नाम से सेव हो गया, काली का नाम चेंज हो गया लिनक्स हो गया। अगर हमें बहुत ज़्यादा डायरेक्टरी का लिस्ट है और हमें कोई पर्टिकुलर डायरेक्टरी या फाइल फाइंड करना है तो उसके लिए हमें सिंपल फाइंड टाइप करते हैं और जो भी हमें फाइंड करना हो, जैसे हमें टर्मक्स नाम की डायरेक्टरी को ढूंढना है
तो मैं टर्मक्स यहाँ पे लिखूँगा और एंटर कर दूँगा, तो टर्मक्स जो भी होगा तो यहाँ पे शो हो जाएगा। सिर्फ वही शो होगा जिसको हम फाइंड कर रहे हैं। हम एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं। रीड राइट, राइट के लिए 2 एंड एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूट के लिए 1। डी इक्वल टू डायरेक्टरी एंड हाइफन इक्वल टू फाइल, डब्ल्यू इक्वल टू राइट, आर इक्वल टू रीड एंड एक्स इक्वल टू होता है एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूट। टर्मक्स नाम का जो डायरेक्टरी है इसका हम परमिशन चेंज करेंगे chmod, और हम परमिशन देंगे इससे ऑल फाइल शो होंगी। अगर हम ls-l करते हैं तो हमें इसकी पूरा परमिशन डिटेल शो होता है। स्टार्टिंग में शो हो रहा है डी इक्वल टू होता है डायरेक्टरी। स्टार्टिंग का ये 3 प्लेस है, ये ओनर के लिए होता है, ये ग्रुप के लिए होता है, और ये लास्ट का जो बचा हुआ 3 स्टेप होता है ये पब्लिक के लिए होता है। पब्लिक के लिए अलाउ किया जाता है, यहाँ पे परमिशन दिया जाता है। तो यहाँ पे हमें ओनर को परमिशन है यहाँ पे रीड राइट और एग्जीक्यूट का, तो बस रीड राइट और एग्जीक्यूट 4 2 6 और 6 1 7। तो उसके बाद हम यहाँ पे फाइल का नाम दे देंगे, कौन सा फाइल है, फाइल परमिशन, एंटर प्रेस करेंगे। हम इसको फिर से ls-l करके देख लेते हैं। अदर का हो गया है, हम इसको फिर से एडिट करते हैं। यहाँ पे हम आएंगे 0 लगाएंगे और एंटर करेंगे। अब ls-l करेंगे तो देखेंगे हम इस तरह से हम परमिशन चेंज करते हैं। अगर तीनों के लिए हम रीड राइट एग्जीक्यूट का परमिशन देना चाहते हैं तो इसके लिए भी हम chmod और 7 दे देंगे। 7 पूरा रीड राइट एग्जीक्यूट का हो जाएगा। रीड राइट एग्जीक्यूट 4 + 2 + 1 रीड राइट एग्जीक्यूट 7 तीनों का हो गया। उसके बाद हम लिनक्स नाम का जो डायरेक्टरी है उसके लिए हम परमिशन देते हैं। अब ls-l करके देखते हैं तो यहाँ पे जो लिनक्स नाम का था उसको सिर्फ ओनर के लिए परमिशन था रीड राइट एग्जीक्यूट का, और यहाँ पे रीड राइट एग्जीक्यूट पब्लिकली, ग्रुप और ओनर तीनों के लिए रीड राइट एग्जीक्यूट का परमिशन मिल गया है। स्क्रीन को करते हैं क्लियर। अब हम नेक्स्ट कमांड देखते हैं, यूज़र मैनेजमेंट। तो मैं कमांड बताता है कि मैं किस यूज़र में अभी लॉगिन हूँ, किस यूज़र से मैं लॉगिन हूँ। ये में दिखा रहा है कि U0A348 नाम का यूज़र है, उससे मैं लॉग इन हूँ। अगर हम यहाँ पे आईडी कमांड रन करते हैं तो यूज़र का आईडी डिस्प्ले करता है। ये हो गया यूज़र आईडी, ये हो गया ग्रुप का आईडी, GUID यानी ग्रुप आईडी, ये हो गया ग्रुप का नाम, पैकेज इंस्टॉल और जो भी एप्लीकेशन हमें इंस्टॉल करना है, nmap पैकेज इंस्टॉल nmap-y। तो यहाँ पे nmap इंस्टॉल होना स्टार्ट हो गया।
सिस्टम मॉनिटरिंग का कमांड है टॉप रन करने से हमारे सिस्टम के जो भी रनिंग प्रोसेस होते हैं, जो भी हमारे बैकग्राउंड में चल रहे होते हैं, या फिर जो भी सिस्टम के रनिंग प्रोसेस हैं वो सारा दिखाता है यहाँ पे। इसको टर्मिनेट करने के लिए कंट्रोल सी, टर्मिनेट हो जाएगा ये। सेकंड कमांड है स्टॉप। ये हमारा प्री इंस्टॉल्ड कमांड नहीं है, इसको हमें इंस्टॉल करना पड़ता है। इंस्टॉल स्टॉप, ये इम्प्रूव्ड वर्जन है, एडवांस वर्जन है टॉप का। इसको हम टर्मिनेट करते हैं, ये बहुत टाइम लग रहा है डाउनलोड होने में। मेमोरी की यूजेस देखने के लिए हमारे पास कमांड है free-h। हमारे मेमोरी के यूजेस के बारे में दिखाता है। उसके बाद होता है हमें डिस्क के स्पेस को चेक करने के लिए हमारा कमांड होता है df-h। कौन सा फाइल कितना स्पेस कंज्यूम किया है ये हमें शो करता है df-h कमांड। उसके बाद हमारा नेक्स्ट कमांड होता है फोल्डर की साइज चेक करने के लिए, तो वो कमांड होता है du-sh। और फोल्डर का नाम, फोल्डर हमारे पास था लिनक्स नाम से, तो ये लिनक्स नाम का फोल्डर है 8 KB का। और du-sh, उसके बाद टर्मक्स फाइल का नाम दे दिया कि ये भी 8 KB का है। अब टाइम हमें ये शो करता है कि सिस्टम कब से ऑन था, मतलब कब से रनिंग प्रोसेस में है, ये अप टाइम शो कर देता है। सिस्टम की इंफॉर्मेशन जानने के लिए हम कमांड रन करते हैं uname-a। सिस्टम के ओएस के बारे में बताता है लिनक्स लोकल होस्ट। सीपीयू की डिटेल्स देखने के लिए हम कमांड यूज करते हैं ls cpu। ये हमारे सिस्टम के सीपीयू के बारे में बताता है। 32 बिट 64 बिट बाइट ऑर्डर दिखा रहा है, लिटिल लेडियन। वेंडर आईडी आर्म दिखा रहा है, मॉडल नेम मेरा कोटेक्स A55 है। जो भी प्रोसेस रनिंग में चल रही हैं अभी वो शो होंगी। px-aux नेटवर्किंग कमांड में है पिंग में सिंक पैकेट सेंड होता है। google.com से पिंग करते हैं तो ये कनेक्टिविटी ओके, पिंग होना स्टार्ट हो गया है। पैकेट सेंड हो रहा है ICMP का सीक्वेंस 4-5। और बंद करने के लिए कंट्रोल C। IP एड्रेस चेक करने के लिए हमारा कमांड होता है लिनक्स में ifconfig। और यहाँ पे सबनेट मास्क दिखाता है। डेटा ट्रांसफ़र किस रूट से हो रहा है उसको चेक करने के लिए ट्रेस रूट का यूज करते हैं यहाँ। इसके बाद हम होस्ट का नाम देते हैं 192.168.1.1।